जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे साथियों, इस दिव्य प्रवचन की शुरुआत करने से पहले हम सब मिलकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे नंदलाल, जो भी श्रद्धालु इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है उसके जीवन पर सदैव आपकी करुणा बनी रहे और हर दुख हर बाधा आपके चरणों में समर्पित होकर दूर हो जाए। साथियों, इस अद्भुत भक्ति संदेश को सुनने से पहले अपने हृदय की आस्था को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना न भूलें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारी इस आध्यात्मिक सफर को और भी सुंदर और सार्थक बना देगी। और साथ ही यदि आप पहली बार हमारे चैनल आराधना तथ्य से जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो आइए अब बिना विलंब किए इस दिव्य यात्रा की ओर कदम बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान निष्कपट भाव से किसी का भला करता है तो उसका पुण्य इस विराट सृष्टि की गुप्त किताब में अंकित हो जाता है और यह ब्रह्मांड किसी भी अधूरे कार्य को अपूर्ण नहीं छोड़ता। कल्पना करो, एक सरिता है जो चुपचाप बहती है। वह अपने तटों को हर ऋतु में हर सुबह शाम जल प्रदान करती है। नदी यह नहीं पूछती कि सामने खड़ा वृक्ष किसका है, फल देगा या बंजर खड़ा रहेगा। वह बस देती जाती है, पर जब वही धारा सूखने लगती है तब वही वृक्ष अपनी जड़ों से नमी निकालकर उसे लौटाता है, अपनी छाया से उसकी रक्षा करता है। यही है कर्म का मौन चक्र। जब तुम्हारे हाथ बिना किसी शोर, बिना किसी प्रदर्शन के किसी की मदद करते हैं तो वह ऊर्जा आकाश में एक सूक्ष्म तरंग की तरह गूंज जाती है। यह किसी तर्क में नहीं बंधती, यह किसी विज्ञान की गणना में कैद नहीं होती। यह वैसी ही जैसे कोई भूखा इंसान एक टुकड़ा रोटी पाकर दुआ देता है और वह दुआ समय के किसी अनजान मोड़ पर तुम्हारे जीवन में आकर एक ऐसा द्वार खोल देती है जिसे तुम स्वयं कभी देख नहीं पाते। अक्सर जीवन में ऐसा क्षण आता है जब तुम किसी गिरते हुए राह पर संभाल लेते हो। उस पल कोई मंच नहीं होता, कोई ताली नहीं बजती, कोई गवाह नहीं होता, लेकिन बरसों बाद जब तुम्हारा जीवन अंधेरे मोड़ पर ठहर जाता है तब वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए किसी अजनबी को भेज देता है जो तुम्हारे लिए हाथ बढ़ाता है, मार्ग दिखाता है, द्वार खोलता है और तुम बस विस्मित रह जाते हो। यह कौन था? वही कर्म था जो लौट आया। कर्म का यही स्वरूप है। वह शोर नहीं करता पर परछाई की तरह पीछे पीछे चलता है। जैसे वृक्ष गर्मियों में छाया देता है और शीत ऋतु में अपने पत्तों से धरती को मुलायम बना देता है, वैसे ही तुम्हारे द्वारा किया गया छोटा सा भला समय आने पर तुम्हारे लिए रक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाता है। कई बार तुम सोचते हो, मैंने तो किसी का कोई विशेष उपकार नहीं किया, फिर वह शुभता कहाँ से आई? तो जान लो, यह उसी अनजाने क्षण की वापसी है जब तुम्हारे मन, वचन या कर्म से किसी का भला हुआ था। कर्म किसी दुकान की तरह नहीं कि तुरंत बिल और रसीद मिल जाए। यह तो आत्मा और सृष्टि के बीच सूक्ष्म व्यवहार है। ब्रह्मांड देखता है कि तुमने क्यों किया, किस भाव से किया और फिर समय आने पर उसी का परिणाम लौटाता है। बिना आहट, बिना आवाज, जैसे मंद समीर बहती है पर कोई शोर नहीं करती। इसलिए जब तुम्हारे हाथ किसी की सहायता करे तो उसे दिखावा मत बनाओ। कर्म की तालियों की आवश्यकता नहीं होती, उसे बस तुम्हारी पवित्र नीयत चाहिए। वह अपना काम करेगा लेकिन अपने ही समय पर, अपने ही ढंग से, और जब तुम्हें लगेगा कि जब जीवन में कोई मार्ग शेष नहीं तभी अचानक वही कर्म तुम्हारे द्वार खड़ा मिलेगा। यही कर्म का अद्भुत रहस्य है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो जन दूसरों को मन में क्षमा करता है वह अपने भीतर के तूफानों को शांत कर देता है और जब हृदय शांत हो जाता है तभी ईश्वर स्वयं उसका पथ प्रशस्त करता है। विचार करो, तुम्हारे दिल में कोई पुराना घाव है? किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हें विश्वास तोड़ा, किसी ने तुम्हें सरल स्वभाव का उपहास बनाया,
बाहर से तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन भीतर एक गूंगी सी पीड़ा बार बार उठती है। यही है जहाँ क्षमा का अर्थ समझना जरूरी है। यही जगह है जहाँ क्षमा का अर्थ समझना जरूरी है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि सामने वाला सही था। क्षमा का अर्थ है कि अब तुम उस बोझ को और नहीं ढोना चाहते, तुम अब रुकना नहीं चाहते, और जैसे ही तुम उस पीड़ा को हृदय से छोड़ देते हो, एक खाली स्थान बनता है जिसमें शांति प्रवेश करती है। तभी जीवन के नए द्वार खुलने लगते हैं। जिन अवसरों को तुमने कभी देखा ही नहीं था, वे सामने आ खड़े होते हैं। जब तक तुम्हारा मन उस चोट पर अटका था, तुम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। क्षमा करते ही मानो पैरों की बेड़ियां टूट जाती है। जैसे एक बगिया में सड़ा हुआ कोना पूरी हवा को विषाक्त कर देता है, लेकिन जब उस हिस्से को हटा दिया जाता है तब वही बगिया महकने लगती है। वैसे ही जब तुम किसी को दिल से माफ करते हो तो वह क्षमा तुम्हारे कर्मों के भीतर निर्मल बना देती है, और यही शुद्धता तुम्हें नई दिशा दिखाती है। कभी मत सोचो कि क्षमा करने से वह व्यक्ति बच गया। सत्य यह है कि क्षमा करने से तुम स्वयं बच जाते हो, अपने क्रोध से, अपने दुख से, अपनी पीड़ा से। और जब यह आंतरिक सफाई पूरी हो जाती है, तब समय तुम्हारे जीवन में नए अवसर भेजता है। नए लोग तुम्हारे मार्ग में आते हैं जो तुम्हारे पुराने घाव पर मरहम बनते हैं। तुम सोचते हो यह अचानक कैसे हो गया, पर सच्चाई यही है कि अचानक नहीं था, वह उसी दिन का अंकुरित हुआ था जिस दिन तुमने किसी को हृदय से क्षमा किया था। यही है कर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप, जब शिकायत के स्थान पर स्वीकार हो और द्वेष की जगह स्नेह। यही है श्री कृष्ण की वाणी, यही जीवन का मंत्र। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, जब तुम किसी का हृदय से क्षमा करते हो तब वही शक्ति भीतर से तुम्हें निर्मल करती है और बाहर से ऐसे द्वार खोलती है जिनके बारे में तुमने कल्पना भी नहीं की थी। वे मार्ग पहले तुम्हें इसलिए नहीं दिखा था क्योंकि जब तुम योग्य नहीं थे, पर क्षमा के बाद तुम्हारी आत्मा उस पात्र में ढल जाती है जहाँ कृपा टपकने लगती है। मधुसूदन कहते हैं, मानव का अधिकार केवल कर्म है, परिणाम पर नहीं। अतः अपने कर्म को पूर्ण समर्पण, आस्था और निष्ठा के साथ करो, क्योंकि फल और समय दोनों ईश्वर की गुप्त योजना के अधीन है। सोचो, एक कृषक जब खेत में बीज डालता है तो वह अगले ही दिन फल तोड़ने नहीं जाता। वह जानता है कि धरती और काल नियमों में धैर्य प्रथम शर्त है। वह रोज सिंचाई करता है, मिट्टी को संभालता है, पौधे को धूप और वर्षा सहने देता है, कीटों से रक्षा करता है, और यह सब करते करते एक दिन वही बीज अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है और फल भी देता है। इसी प्रकार जब तुम निष्कपट भाव से श्रम करते हो, न छल, न कपट, न कोई शॉर्टकट, तब तुम्हारा परिश्रम एक अदृश्य ऊर्जा बनकर काल की झोली में जाकर ठहर जाता है। वह तुम्हारी आंखों से ओझल हो सकता है लेकिन लुप्त नहीं होता, और जब घड़ी उपयुक्त होती है वही ऊर्जा तुम्हारे सामने रक्षक की तरह खड़ी हो जाती है। समस्या तब होती है जब मनुष्य अधीर होकर कहता है, मैंने इतना किया, अब तक फल क्यों नहीं मिला। यह वैसा ही है जैसे कोई साधक 3 दिन जप करे और कहे, मेरे दुख क्यों नहीं मिटे, या कोई बालक आधा घंटा पढ़े और बोले, मुझे सब याद क्यों नहीं हुआ। सत्य यह है कि कर्म और फल के बीच अदृश्य समय काम करता है। वह समय तुम्हारी नीयत को तौलता है, तुम्हारे धैर्य को परखता है और फिर तय करता है कि कब और कितना देना है। अक्सर ऐसा होता है, तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ चला गया क्योंकि आंखों को कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन याद रखो, नजर ना आना, अस्तित्व ना होना दोनों अलग बातें हैं। तुम्हारा प्रयत्न किसी अनदेखे स्थान पर आकार ले रहा होता है, वह किसी के हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान बना रहा होता है, किसी बंद कक्ष में तुम्हारे नाम गूंज रहा होता है, और फिर अचानक जब तुम थक कर उम्मीद छोड़ देते हो, उसी क्षण कोई द्वार खुलता है, कोई अवसर आता है, कोई व्यक्ति तुम्हें उठाकर आगे बढ़ाता है और तुम विस्मित हो जाते हो, यह कैसे हुआ। पर वह अचानक नहीं था, वह तो उसी दिन लिखा गया था जब तुमने बिना शोर, बिना प्रदर्शन और बिना हिसाब मांगने के अपना कर्म किया था। कर्म गूंगा होता है, वह घोषणा नहीं करता,
पर जब उसका समय आता है तो वह मौन ही तुम्हारे जीवन में नव प्रभात बनकर उतरता है। इसलिए यदि आज तुम्हारा परिश्रम तुम्हें फैलता हुआ नहीं दिख रहा है तो निराश मत हो। बीज के पहले अंधेरी मिट्टी में दबना पड़ता है, तभी वह धरती को फोड़कर ऊपर आता है। तुम्हारा समय भी आएगा और जब आएगा तब तुम तैयार रहोगे, क्योंकि सत्यनिष्ठ श्रम कभी नहीं खोता। बस वह समय के साथ छिप कर बैठा रहता है और जब उचित घड़ी आती है तब कर्म द्वार खटखटाता नहीं, सीधे आकर तुम्हें उठा लेता है। प्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग क्षमा में करता है वही सच्चा बलशाली होता है। उसका कद केवल मनुष्य की दृष्टि से नहीं बल्कि देवताओं की दृष्टि में भी ऊंचा होता है, क्योंकि अहंकार से उपजी शक्ति अंततः विनाश लाती है और संयम से संचित शक्ति अमर सम्मान देती है। कल्पना करो, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, शब्दों की ज्वाला है, पद की अधिकार है, सामने वाला तुम्हें अपमानित कर चुका है। तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम उसे धूल में मिला दो, पर तुम ऐसा नहीं करते। तुम मौन रहते हो, शांत रहते हो, उस क्षण को जाने देते हो। लोग कहेंगे यह कमजोरी है, पर सत्य यह है कि यही सबसे बड़ा सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि अपमान का उत्तर देने की शक्ति होते हुए भी उसे न देना तुम्हारे चरित्र की ऊंचाई दिखाता है। यह तुम्हारे संस्कारों की गहराई और मन की स्थिरता का प्रमाण करता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि तुम हार गए, पर उस क्षण तुमने कर्म का तराजू अपने पक्ष में कर लिया होता है, क्योंकि प्रकृति का न्याय गुप्त होता है। वह दिखता नहीं पर हर जगह प्रभावित रहता है। उसे यह प्रमाण नहीं चाहिए कि तुमने क्या कहा, उसे यह जानना है कि शक्ति के क्षण में तुम क्या बने, न्यायशील या क्रोधी। जिस दिन तुम किसी को क्षमा करते हो वो वास्तव में क्षमा के योग्य नहीं था। जिस दिन तुम किसी को भूल का अनदेखा पर आगे बढ़ जाते हो, जिस दिन तुम अपमान का उत्तर भी विनम्रता से देते हो, उसी दिन तुम उस सीढ़ी पर चढ़ जाते हो जो आंखों को नहीं दिखती, पर वही सीढ़ी तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने लगती है। समझो, जब कोई तुम्हें आहत करता है और तुम उत्तर नहीं देते तो तुमने केवल उसे नहीं छोड़ा, स्वयं को बचा लिया। तुमने उस कड़वे जहर में डूबने से बच गए और यही बचाव तुम्हारे भविष्य की मर्यादा को सुरक्षित कर देता है। क्योंकि अपमान करने वाला चाहे आज गर्व से चूर हो, पर जो मनुष्य अपने वचन, आचरण और चित्त को संयमित रखता है वह धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचता है जहां से उसका तेज युगों तक जगमगाता है। यही है कर्म का गुप्त विधान, यही है श्री कृष्ण की वाणी। जहाँ आत्मसम्मान स्वयं तुम्हारे चरणों को स्पर्श करता है, वहाँ अपमान का उत्तर अपमान से देना स्वयं की ऊंचाई को गिराना है। यदि तुम दूसरे के कटु व्यवहार को उसी कटुता से लौटाओगे तो भला तुम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। पर जब तुम अपने संस्कारों का दीपक जलाकर जवाब देते हो, अपमान के स्थान पे मौन, कठोरता के स्थान पर करुणा और क्रोध के स्थान पर जब धैर्य चुनते हो, तब तुम किसी दूसरे के नहीं बल्कि स्वयं को जीत लेते हो। यह विजय तात्कालिक नहीं होती, यह जीत समय की भट्टी में पकती है और आने वाले कल में तुम्हारे चारों ओर ऐसी मर्यादा और प्रतिष्ठा की कवच बना देती है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। कर्म कोई तुरंत इनाम नहीं देता, वह ठहरता है, परखता है और फिर ऐसा भविष्य गढ़ता है जिसमें तुम्हारा मान बढ़े, तुम्हारा नाम उज्जवल हो और तुम्हारा सिर ऊंचा उठे बिना किसी को नीचा दिखाए। इसलिए जब जीवन तुम्हें अवसर दे कि तुम किसी को गिरा सकते हो और तुम उसके स्थान पर उसे क्षमा कर देते हो, जान लो उस दिन तुमने केवल एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा बल्कि अपने आने वाले समय को नई ऊंचाई दी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य बिना किसी चाह केवल धर्म भाव के कर्म करता है तब उसका प्रत्येक कर्म इस ब्रह्मांड के अदृश्य कोश में संचित होता है और जब उचित समय आता है वही कोष वहां से खुलता है जहां से तुमने कल्पना भी नहीं की थी। ध्यान से सोचो, कई बार तुमने किसी की सहायता केवल इसलिए की क्योंकि तुम्हारे मन ने कहा कि ये सही है। तुमने न कोई स्वार्थ रखा न कोई प्रत्याशा, तुमने किया और भूल भी गए
किंतु बरसों बाद जब तुम स्वयं संघर्ष में होते हो और आशा लगभग समाप्त हो जाती है, तभी कोई अजनबी बिना किसी लाभ के तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर देता है कि तुम्हारा हृदय कांप उठता है। उस क्षण तुम सोचते हो, यह मेरे लिए क्यों? उत्तर यही है, वह तुम्हारे ही कर्म का प्रतिफल है जिसे तुमने कभी गिना नहीं था। तुमने लगा था वह घटना समाप्त हो गई, पर वास्तव में वह ब्रह्मांडीय लेखा जमा हो गई थी। हर सच्ची भावना, हर निस्वार्थ सेवा उस अदृश्य खाते में दर्ज होती रहती है। न कोई बैंक उसे देखता है, न कोई प्रबंधक उसे संभालता है, पर उसका लेखा सबसे शुद्ध होता है। वह खाता बोलता नहीं, पर हर धड़कन सुनता है, दिखता नहीं पर कर्म का लेख रखता है। और जब तुम्हारा समय आता है, तब यह खाता अपने आप खुलता है और लौट आता है सब वही जो तुमने बिना शोर, बिना प्रदर्शन और बिना प्रत्याशा के किया था। लोग अक्सर कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं होता। सच यह है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा अवश्य होता है, पर उसका मार्ग गहन होता है, धीमा होता है और अप्रत्याशित स्रोतों से आता है। जैसे पुराणों में कथा आती है कि एक समय एक वृद्ध ब्राह्मण नदी पार करने में असमर्थ था। किसी साधारण ग्वाले ने उसे अपने कंधे पर बिठाकर पार कराया और स्वयं भीग गया। वह क्षण बीत गया, ग्वाला भूल गया, पर वर्षों बाद वही ग्वाला कठिन विपत्ति में पड़ा। तब अज्ञात रूप में स्वयं देवता उसके रक्षक बनकर खड़े हुए। यही है ब्रह्मांड की न्याय। आज का निस्वार्थ कर्म कल का अद्भुत वरदान बनकर लौटता है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें चुनने का अवसर दे, अपमान का प्रतिकार या क्षमा का पथ, तो क्षमा चुनो, क्योंकि उस क्षण तुम केवल एक घटना का अंत नहीं करते, बल्कि भविष्य की नई सुबह का द्वार खोलते हो। कभी कभी तुम्हारी करुणा, तुम्हारी आंसू, तुम्हारी निस्वार्थ भलाई ब्रह्मांड की ऐसी ऊर्जा बन जाते हैं जो बरसों बाद तुम्हारे लिए किसी अनजान रूप में लौट आते हैं। वह ऊर्जा पहचानती है तुम्हारे कर्म की गर्माहट, न तुम्हारे नाम को देखती है, न पहचान को। जो अच्छा तुमने बिना किसी अपेक्षा को बोया था, वही अचानक किसी अजनबी के हाथों फल बनकर सामने आता है। यही जीवन की अद्भुत लीला है। बीज एक जगह डाला जाता है, पर उसकी फसल किसी और ऋतु और किसी और हाथों में खिलकर लौट आती है। कभी यह मत मानो तुम्हारा अच्छा व्यर्थ गया। ब्रह्मांड का अदृश्य खाता हर पल गिन रहा है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी धैर्य अब उसमें दर्ज है। जब समय यही होता है, वही खाता खुल जाता है जब तुम्हारे हिस्से का सुख स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है। जैसे कोई पुराना पत्र बरसों के बाद किसी नए लिफाफे में आकर सामने रख दिया जाता है। हर इंसान की एक चुप्पी होती है जिसमें उसका सबसे बड़ा संघर्ष छिपा रहता है। बहुत लोग बाहर से मुस्कुराते हैं क्योंकि भीतर रोने की हिम्मत अब टूटी हुई है। कई बार तुमने सब कुछ दिया होगा, समय, प्रेम, सहारा, और सामने वाला ने कहा होगा, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। वहीं पर आत्मा की उम्मीद टूट जाती है। रिश्तों की डोर अक्सर इसलिए चलती रहती है क्योंकि एक पक्ष बार बार चुप रहकर उसे निभाता है। कई बार तुमने माफ़ किया होगा बिना माफ़ी के, निभाया होगा बिना वजह के, और मुस्कुराया होगा उसके लिए जिन्होंने तुम्हें रुलाया। यह सब यूं ही नहीं जाता, यह भी उसी अदृश्य खाते में जमा होता है। पुराणों में कथा है, एक बार महाराज विक्रमादित्य ने एक साधु को मार्ग देते हुए पानी पिलाया। साधु ने आशीर्वाद दिया, राजन, यह तृप्ति तुम्हें किसी दिन असहाय अवस्था में संजीवनी जल बनकर मिलेगी। और बरसों बाद जब राजा रणभूमि में प्यास से व्याकुल थे, एक अज्ञात ग्वाला उन्हें पानी पिलाने आया। वही ऊर्जा लौट आई थी। ठीक वैसे ही कभी सबसे गहरा घाव वही लोग देते हैं जिनसे तुमने कभी ना कुछ मांगा भी नहीं, और वही लोग बाद में पूछते हैं, तुम इतने बदल क्यों गए हो। उन्हें यह नहीं दिखता कि तुमने कितनी बार खुद को समेटा, कितनी रातें आंसुओं में बिताई और कितनी बार मुस्कान ओढ़कर खुद को संभाला। उत्तर प्रदेश का एक छोटे से गांव सीतापुर में रहता था रमेश। उम्र करीब 40 वर्ष, काया मजबूत पर मन से थका हुआ। गांव की पगडंडियों पर उसके नंगे पांव चलते तो लगता मानो मिट्टी भी उसकी थकान समझ रही हो। उसका चेहरा चिंता में डूबा रहता। पिता का देहांत, खेत बंजर, माँ बीमार,
पत्नी और छोटा बेटा, जिम्मेवारियों का बोझ हर वक्त उसके कंधे पर था। रमेश बचपन से ही करुणामयी था। जब गांव के बच्चे पक्षियों पर पत्थर फेंकते, रमेश उसके घोंसले से अंडों को बचाता। माँ की गोद में बैठकर जब यह रामायण की चौपाई सुनता, उसकी आंखें भर आती। शिव और कृष्ण उसकी आराधना के केंद्र थे। हर सोमवार टूटी छत वाले घर के मंदिर में बैठकर वह ओम नमः शिवाय का जाप करता। पर अब उसके प्रश्न ईश्वर से संवाद करने लगे थे। मैंने क्या बुरा किया था जो यह दिन देखने पड़े? विश्वास डगमगाने लगा था, पर भीतर कहीं एक शून्य था जो भरने का नाम नहीं लेता था। उसे ज्ञात नहीं था उसके अतीत का एक भूला बिसरा पुण्य बहुत धीरे धीरे उसका पता पूछते हुए लौट रहा था। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर ने कभी द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा था, धैर्य रखो, हर कर्म का प्रतिफल देर से ही सही पर सटीक आता है। उसी प्रकार रमेश का जीवन एक प्रतीक्षा थी। उसके खेत बंजर थे, पर कर्म का बीज कहीं न कहीं गहराई में अंकुरित हो चुका था। एक दिन जब गांव में अकाल पड़ा और रमेश के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा, तभी गांव में एक व्यापारी आया और बोला, बरसों पहले जब मैं निर्धन था, तुमने मुझे अपने घर के चूल्हे का हिस्सा दिया था। आज मेरा व्यापार बढ़ गया है और यह अन्न तुम्हारे हिस्से का है। रमेश की आंखें भर आई। वह समझ गया, ईश्वर देर कर सकते हैं पर अन्याय नहीं करते। जीवन यही है, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी करुणा, तुम्हारे छिपे हुए त्याग पर कहीं न कहीं लौटते हैं, और जब लौटते हैं तो वह केवल तुम्हारे पेट को नहीं भरते बल्कि तुम्हारे विश्वास को नया जीवन दे जाते हैं। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था। वही मंदिर जहां हर वर्ष मेले लगते और दान पेटी चढ़ावे भर जाती। नरेश बचपन से उस मंदिर में पूजा करता आया था, पर उस रात उसने शिव से कहा, भोलेनाथ, मैं चोरी करने नहीं आया, मैं अपने पुत्र का जीवन मांगने आया हूँ। यदि यह अधर्म है तो दंड मुझे देना, पर मेरे बच्चे को मत छीनना। कांपते हाथों से उसने दीवार की एक ईंट खिसकोई और पेटी से थोड़े रुपए, एक छोटी सी स्वर्णमाला निकाल ली। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, पर नेत्र शिवलिंग पर टिके थे। वह जानता था कि यह अपराध है, किंतु यह अपराध किसी पितृव्रत धर्म जैसा था। उस धन से पुत्र का उपचार हुआ, माँ को औषधि मिली और घर में जीवन की लौ फिर से प्रज्वलित हुई। किसी को भनक न लगी। गांव में नरेश आज भी वही ईमानदार समझ गया। पुजारी ने चोरी को रहस्य मानकर छोड़ दिया, लेकिन नरेश जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाता, भीतर से एक आवाज गूंजती, क्या तुझे लगता है मैंने नहीं देखा? वह आवाज उसे सालती, पर समय धूल उसे ढक देती। वर्ष बीत गए, चिराग बड़ा हुआ, बुद्धिमान और संस्कारी निकला। नरेश के भ्रम को होने लगा शायद भगवान उसे क्षमा कर दिया है, किंतु कर्म क्षमा नहीं करता। वह मौन रहकर प्रतीक्षा करता है। फिर एक दिन गांव में समाचार फैला, महाशिवरात्रि पर एक विरक्त साधु आएंगे। लोग उत्साहित हुए। साधु जटा जुटधारी, भस्म लेपित, नेत्रों में अग्नि, वाणी में गंगा जल की शीतलता। नरेश भी पुत्र का हाथ पकड़कर पहुंचा। साधु बोले, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। पर इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म का फल टल जाएगा। हर कर्म बीज है, समय आने पर अंकुरित होता है, चाहे फल किसी और को मिले या काटे तुम्हें। भीड़ मौन थी, पर नरेश का हृदय धड़क रहा था। साधु आगे कहा, कभी कभी पिता पुत्र के जीवन के लिए अधर्म करता है, पर वह भूल जाता है कि उसने आत्मा को गिरवी रख दिया है। नरेश के तन में सिहरन दौड़ गई। वह रहस्य कौन जान सकता था? साधु के वचन उसके अंतर को चीर गए। फिर उन्होंने गीता का श्लोक सुनाया, न ही कश्चिति क्षणमपि जातु त्रिष्ठ कर्म कृत्य, अर्थात कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता और हर कर्म अपना परिणाम अवश्य लाता है। उस रात नरेश नींद से वंचित रहा। स्वप्न में उसे श्री कृष्ण के स्वर सुनाई दिए, तूने जब मंदिर का धन लिया तो मुझसे नहीं छिपा, तूने जो लिया वह लौटाना होगा। साधु अगले दिन चले गए, पर उनके वचन नरेश की आत्मा पर गूंजते रहे। समय बीता, नरेश और भी अधिक पूजा पाठ और सेवा में लग गया। उसे लगा वह प्रायश्चित कर रहा है, परंतु कर्म का दस्तक का स्वर
तेज होता जा रहा था। उस दिन मंदिर की चौखट पर एक अजनबी युवक आया। चेहरा धूल से ढका, आंखों में थकान, शरीर भूख से कांप रहा था, पर भीतर एक अटूट तेज। उसने पुकारा, मुझे केवल एक बार इस मंदिर में भक्ति करने दो, बाकी सेवा मैं स्वयं कर लूंगा। उसकी सरलता और तरफ देखकर नरेश का हृदय पिघल गया। उसने पुजारी से निवेदन किया और युवक को मंदिर में ठहरने की अनुमति मिल गई। वह युवक था धवल। कुछ ही दिनों में उसने मंदिर की हर सेवा अपने ऊपर ले ली, चाहे आंगन में झाड़ू लगाना हो या आरती के समय घंटी बजाना। हर एक कार्य को वह ऐसे करता मानो देवता उसके सामने खड़े हों। उसकी जिह्वा पर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप रहता और हृदय में श्री कृष्ण की वाणी गूंजती। एक दिन मंदिर के पिछवा दोनों साथ बैठे थे। अचानक धवल उठा, चाचा, क्या आप जानते हैं मेरे पिता भी कभी इस मंदिर में पुजारी थे। वह बहुत धर्मनिष्ठ और ईमानदार थे, पर बरसों पहले इस मंदिर से चढ़ावा चोरी हुआ। उस अपराध ने मेरे पिता का हृदय तोड़ दिया। उन्होंने कभी किसी पर दोष नहीं लगाया, पर भीतर ही भीतर उनकी आत्मा घुटने लगी और अंततः उन्हें देह त्याग दी। यह सुनते ही नरेश के प्राण सूख गया। उसका शरीर सिहर उठा, होठों पर सब जम गए। वह समय गया। यह वही पुजारी का पुत्र है जिसका जीवन उसकी एक रात भूल से बिखर गया था। क्या यह संजोग था? नहीं, यह तो कर्म का चक्र था जो अब उसके सामने खड़ा था। जिसे उसने अंधेरे में छीन लिया था, वही आज उजाले में उसका आईना बनकर लौट आया था। उस रात नरेश ने मंदिर की सीढ़ियों पर जाग कर काटी। उसकी आत्मा बार बार प्रश्न करती, मैंने तो यह सब अपने बेटे के लिए किया था, फिर दंड इतना कठोर क्यों? भीतर से वही साधु की वाणी गूंज उठती, कर्म कभी क्षमा नहीं करता, बस उचित समय पर लौट आता है। अगली सुबह नरेश के केवल एक धोती धारण की, माथे पर कोई चंदन नहीं, आंखों में आंसू और होठों पे टूटी हुई प्रार्थना। पीपल के तने से सिर टकराकर वह रो पड़ा, हे महादेव, मैंने पुत्र की रक्षा की, पर किसी और के पिता की आत्मा को घायल कर दिया। यह जीवन किसका है, पुत्र का या उस अपराध का जो मेरे सिर पर है? उसकी पुकार मानो आकाश तक पहुंची। उसी क्षण उसे भीतर से आवाज सुनाई दी, हे अर्जुन, जब आत्मा स्वयं अपने अपराध को स्वीकार कर पश्चाताप करती है, तब परमात्मा को दंड देने की आवश्यकता नहीं रहती। नरेश के नेत्र बंद हो गए। एक प्रकाश भीतर जागा। वह उठा और कांपते कदमों से मंदिर गया। वहां धवल दीप जला रहा था। नरेश उसके सामने झुक गया और बोला, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पिता के मंदिर से धन लिया। उसी पाप ने तुम्हारे बचपन छीन लिया। उसी ने तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति से वंचित किया। यदि आज तुमने मुझे क्षमा न दी, तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मंदिर की घंटियां गूंज उठी। धवल के हृदय कांप उठा। उसने नरेश को गले से लगा लिया। उस क्षण वह केवल पुत्र नहीं था, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का माध्यम बन चुका था। क्षमा का वरदान बहते आंसुओं में उतर आया, लेकिन नरेश जानता था केवल क्षमा से आत्मा निर्मल नहीं होती, उसे कर्म से भी धोना पड़ता है। उसने पूरे गांव के सामने अपनी सच्चाई स्वीकार की। लोग अस्तव्यस्त रह गए। जिसे नरेश को आदर्श मानते आए थे, वही आज अपराधी के रूप में खड़ा था। लेकिन अब नरेश के लोगों को दृष्टि से की परवाह न थी। उसे केवल अपने भीतर की ईश्वर से मिलना था। उसने पर छोड़ा। पत्नी ने मौन आशीर्वाद दिया। चिराग अब युवा हो चुका था। समझ गया कि पिता अब अपने आप से न्याय करने जा रहे हैं। नरेश ने गांव से दूर एक पहाड़ी पर कुटिया बनाई। वहीं पीपल के नीचे बैठकर वह गीता का पाठ करता। आने जाने वाले हर दुखी और भूखे को सेवा करता। समय के साथ लोग उसे बाबा नरेश नंद कहने लगे। बरसों बाद एक संध्या, जब सूरज अस्त होने को था, बाबा पीपल के नीचे बैठ श्री कृष्ण का नाम जप रहे थे, आंखें बंद, और उसी क्षण शांत श्वास के साथ उन्होंने देह त्याग दी। उस रात धवल को स्वप्न आया। श्री कृष्ण मन मुस्कान के साथ प्रकट हुए और बोले, जो आत्मा अपने कर्म से सीख लेती है, वही जन्म मरण से मुक्ति होती है। तुम्हारे बाबा अब पुनर्जन्म नहीं लेंगे, वे पूर्णता को प्राप्त हो गए। गांव वाले ने भी पीपल के नीचे उनकी समाधि बनाई। आज भी चिराग अपने बच्चे को वहां जाकर कहता है
यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हर कर्म लौट कर आता है, पर यदि हम पश्चाताप और सेवा के जीवन को बदल दें तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। कहते हैं धरती पर जो आत्मा कर्म करती है वो विश्राम ले सकती है, पर उसका परिणाम कभी विश्राम नहीं करता। शास्त्रों में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका प्रभाव सदा ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। नरेश ने भी जो अपने पुत्र के खातिर एक ऐसा कर्म किया जिससे उसका मन पाप कहता रहा, वह क्षणिक समाधान था, परंतु वर्षों बाद वही कर्म उसके सामने आईने की तरह खड़ा हो गया। धर्म से भटकना केवल आईने की तरह खड़ा हो गया। धर्म से भटकना केवल परिस्थिति नहीं, आत्मा पर बोझ बन जाता है। मजबूरी में गिरे हुए कदम भी आत्मा को चैन नहीं लेने देते। समय चाहे कितना भी बीत जाए, आत्मा और परमात्मा का संवाद शुद्ध और सच्चा रहता है। मनुष्य संसार से छिप सकता है, पर भीतर के देवत्व से नहीं। प्रायश्चित ही वह स्नान है जो आत्मा को निर्मल करता है। जब नरेश ने स्वयं अपनी भूल स्वीकार की, तभी उसे भीतर से मुक्ति मिली। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि पश्चाताप की सच्चे मोक्ष पहला द्वार है। अन्याय का फल देर से आता है पर सटीक आता है। नरेश के लिए वह न्याय इसी रूप में लौटा कि जिसे उसने दुख दिया था, उसी के वंश से करना उसके जीवन में लौट आई। यही कर्म का कठोर सुंदर विधान है। जीवन हमें बार बार यही सिखाता है कि जो भी कर्म करो वह ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है। कोई देखे या ना देखे, ईश्वर साक्षी रहता है। कभी तुम्हारी खामोशी को समझने वाला मिल जाए तो उसे कभी खोना मत। ऐसे दुर्लभ लोग वही होते हैं जो भगवान के दूत बन कर आते हैं। कई बार खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि जब लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे तो मौन ही आत्मा का कवच बन जाता है। दुनिया में बहुत से लोग जो सबके लिए सब कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन जब वे स्वयं संकट में पड़ते हैं तो उनके लिए कोई नहीं आता। यही जीवन का विषाद देने वाला एक अक्सर खाली रह जाते हैं। इंसान की थकान इसलिए नहीं कि वह बुरा हो गया, बल्कि इसलिए कि उसने बार बार टूट कर भी संभलने की कोशिश की और बदलने में केवल अपेक्षा पाई। जब किसी ने तुम्हारा हाथ बिना कारण थामा, याद रखना वह सिर्फ मनुष्य नहीं, तुम्हारे भाग्य का वरदान था। हर रिश्ता तभी जीवित रहता है जब दोनों उसे निभाए। जब बोझ केवल एक ही उठता है, तब धीरे धीरे वह रिश्ता मौन में मर जाता है। मुस्कान के पीछे अक्सर अधूरी प्रार्थनाएं होती है, वह प्रार्थनाएं जिन्हें किसी ने सुना ही नहीं। जो लोग तुम्हें बार बार दोषी ठहराते हैं, उनसे बहस मत करो। वक्त ही उसका उत्तर देगा, और जब वक्त उत्तर देता है, आत्मा को सुकून मिलता है। हर इंसान की आंखों में एक कहानी छिपी होती है। कभी वह कहानी हंसी बनकर निकलती है, कभी आंसुओं में। कई बार इंसान इसलिए नहीं बदलता कि वह क्रूर हो गया है, बल्कि इसलिए वह थक चुका है समझाने, निभाने और सहने से। जब कोई कहता है कि तुम बदल गए हो, तो शायद सही उत्तर यह है, यह बदलाव नहीं, यह मेरी थकान है। जो इंसान तुम्हारी खामोशी पढ़ ले वही सच्ची साथी है, और ऐसे साथी दुर्लभ होते हैं जैसे गीता के उपदेश। जब नरेश ने भीतर उतरकर अपनी आत्मा को स्वीकार किया, तब उसे वही शांति मिली जिसे शास्त्र आत्मज्ञान कहते हैं। वही शांति आत्मा का स्नान है और वही असली मोक्ष। एक समय आता है जब इंसान के आसपास सब होते हैं, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उसने कभी यह जताया ही नहीं कि वह भी थक सकता है। जब कोई व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, तब दुनिया उसकी अच्छाई की उसकी मजबूरी मान लेती है, और यही वह जगह होती है जहाँ से उसकी पीड़ा शुरू होती है। देने का क्रम लगातार चलता रहता है, मगर बदले में केवल उम्मीदें और अपेक्षाएं की हाथ लगती है। जब किसी से दूरी बनाने का साहस आ जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि उस रिश्ते में तकलीफ देने की हदें पार हो चुकी है। प्यार कभी मरता नहीं, बस कभी कभी आत्मा को बचाने के लिए इंसान पीछे हटना सीख लेता है। कई बार हम लड़ते नहीं क्योंकि हमें डर नहीं होता, बल्कि इसलिए हम खोना नहीं चाहते। यही बात हमें सामने वालों की यह विश्वास दिला देती है कि चाहे जो भी हो, हम छोड़ कर नहीं जाएंगे, और यहीं से उपेक्षा शुरुआत होती है। जिस रिश्ते में सम्मान खत्म हो जाए, वहाँ धीरे धीरे स्नेह भी दम तोड़ देता है।
सबसे दुखद यह है कि प्रेम तब भी रहता है पर उसकी जगह नहीं बचती जहाँ केवल तिरस्कार मिल रहा हो। जब कोई तुम्हें बार बार तोड़कर यह पूछे कि तुम बदले बदले क्यों लग रहे हो, तो समझ लो अब सफाई देने का नहीं बल्कि खुद को बचाने का समय है। हर इंसान अपनी तन्हाई, अपनी गलतियां की सजा और अपने निर्णयों की कीमत खुद ही चुकाता है। यही वह सफर है जहां इंसान चुपचाप परिपक्व हो जाता है, बिना किसी शाबाशी और तालियों के। जीवन में कुछ लोग आते हैं जो हमें इतना गहरा सबक दे जाते हैं कि उसके बाद हम कभी वैसा भरोसा, वैसी मासूमियत या वैसा प्रेम किसी और में ढूंढ ही नहीं पाते। कई बार इंसान सबसे ज्यादा तब रोता है जब वह हंसता हुआ दिखाई देता है, और अगर उसी समय कोई पूछ भी ले कि कैसे हो तो दिल भर आता है, क्योंकि वह जवाब शब्दों में कहना आसान नहीं होता। तुमने भी शायद कभी किसी के लिए खुद को बार बार नज़रअंदाज किया होगा ताकि वह तुम्हें दिख सके, लेकिन जब वही तुम्हारी चुप्पी को बोझ समझने लगे तब दिल पर एक ऐसा सन्नाटा उतर आता है जो फिर कभी आवाज़ ही नहीं करता। कभी कभी हम किसी को इसलिए नहीं छोड़ते कि हम टूट गए हैं, बल्कि इसलिए बार बार खुद को जोड़ते जोड़ते अब जोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तुम कितने भी सच्चे रहो, कितने भी अच्छे बनो, पर जिस दिन तुम किसी के लिए ज़रूरत नहीं रह जाते उसी दिन तुम्हारी अहमियत भी घट जाती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच है। वह इंसान जो दूसरों के हंसाने के लिए खुद के आंसू छुपा लेता है वही सबसे ज़्यादा अकेला होता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसका दर्द सामने आ गया तो लोग उसे भार समझ लेंगे। जो लोग तुम्हारे घाव को समझे बिना केवल तुम्हारे बदलते बर्ताव पे सवाल करें वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। अपने वही होते हैं जो पूछते नहीं, महसूस करते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान समझाने, सहने और निभाने की थकान से चुप हो जाते हैं, और वह चुप इसलिए नहीं होता कि शब्द खत्म हो गए, बल्कि इसलिए कि सुनने वाला कोई नहीं बचा। जब कोई छोड़कर चला जाता है और फिर जीवन चलता रहता है तो समझना चाहिए वह जरूरी था, पर उसके बिना भी जीवन संभव है। कुछ लोग इतने अपने हो जाते हैं कि उनके चले जाने के बाद भी उनकी परछाई तुम्हारे हर बात में रहती है। तुम उन्हें भूलते नहीं, बस उनकी कमी के साथ जीना सीख जाते हो। जिस दिन तुम्हें सबसे अपने जाने माने वालों गैर समझ लिया, उस दिन तुमने रिश्तों का अर्थ नए सिरे से लिखा। उसके बाद से तुम हर नए रिश्ते को कम उम्मीद और ज़्यादा दूरी के साथ जीने लगे। अभी तुमने भी किसी से सवाल नहीं किए होंगे कि क्योंकि तुम जानते थे वह थका हुआ है, और जब उसी ने तुम्हारी खामोशी को नखरा समझ लिया तब तुमने खुद को बचाने के लिए चुप रहना सीख लिया। हर बार जब तुमने रिश्ते को बचाने के लिए खुद को दबाया तब तुम धीरे धीरे अपने आप से दूर हो गए। अगर आज तुम थके हो तो यह दूसरों से नहीं बल्कि खुद से दूर हो जाने की थकान है। कभी किसी की नकली हंसी देखकर तुम्हें लगा और होगा, काश मैं अपना दर्द ऐसे छुपा पाता, मगर तुम सच्चाई के आदी थे, इसलिए ज़्यादा टूटे, ज़्यादा रोए और सबसे ज़्यादा मौन हुए। तभी तुमने किसी को बिना स्वार्थ के माफ़ किया। अब तुम्हारा दिल टूटा नहीं बल्कि और विशाल हुआ, लेकिन लोगों ने इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लिया और यही तुम्हारे मौन की शुरुआत हुई। कई बार तुम कहना चाहते थे लेकिन शब्द कांप गए और आंखें भर आई। तब समझ आया कि कभी कभी शब्द दर्द के आगे छोटे पड़ जाते हैं। जो इंसान बार बार तुम्हारे दुख पर सवाल उठाए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। अपना वही होता है जो बिना पूछे समझ ले और जिसके लिए एक आलिंगन तुम्हारा मन हल्का हो जाए। कभी तुमने इतनी बार माफ़ी मांगी होगी कि अब हर गलती से खुद को ही दोष देने लगे, और अब जब कोई तुम्हें प्रेम करता है तो तुम निभाने से डरते हो, क्योंकि तुमने केवल खोना ही सीखा है। कई बार तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे लिए प्रेम का कोई मोल नहीं था, मगर सच यह है कि तुमने खुद को दिया था, और जिसे खो दिया उसने उस निष्कलंक आत्मा को खो दिया जो निस्वार्थ थी। जब तुम टूटे थे तब किसी को पुकारा नहीं, क्योंकि तुम्हें पता था कि जो भी आएगा वह तुम्हारी मजबूरी समझ कर आएगा। इसी भय ने तुमने इतना मजबूर कर दिया कि अब लोग तुम्हें पत्थर मानते हैं।
मगर सच्चाई यह है कि हर किसी को खोने के बाद हम खुद को कुछ हिस्सा भी खो देते हैं, और जब सालों बाद कोई हमें आईना दिखाता तो लगता है यह मैं नहीं, यह हालातों से बना एक नया चेहरा है। कभी किसी की चुप्पी और गौर से सुनना, उसमें हजार सवाल होते हैं। लोग बातों से नहीं, खामोशी से सबसे ज्यादा रोते हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। कभी कभी तुम किसी आदती हो जाते हो कि तुम्हारे बिना वह ठीक रहता है, और तुमसे उस ठीक में अपनी गैर मौजूदगी का दर्द चुभता है। जिस दिन तुमने बिना किसी को दोष दिए अपनी जीवन का जिम्मेवारी ली, उसी दिन तुमने आत्मा की आवाज सुनी। अब चाहे कुछ भी हो, तुम कमजोर नहीं हो, क्योंकि अब तुम खुद के अपने बन चुके हो। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब कोई तुम्हारे आंखों में झांक कर तुम्हारा सच न समझे और चुपचाप निकल जाए। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक भूले योग्य बोझ उठाता है। वह बोझ किसी नाम का नहीं, बल्कि अधूरी इच्छाओं का होता है। जो लोग तुम्हारे हंसते चेहरे के पीछे का सच नहीं जानते, वे तुम्हारे चुपियों का इज्जत कभी नहीं करेंगे। इसलिए अब तुम केवल उन लोगों से जुड़ते हो जो तुम्हारे भीतर की आवाज़ सुनने को तैयार हो। तुम सबसे ज़्यादा अकेले तब थे जब सब कुछ था, मगर किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम सच में ठीक हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। यही वह मोड़ होता है जहाँ इंसान रिश्तों की गहराई के नए ढंग से परखता है। कभी ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी को सब कुछ दिया, समय, स्नेह, समझ, लेकिन जब तुमने उसकी ज़रूरत थी वह गायब था। तब तुमने खुद को दोष दिया और अगली बार थोड़ा कम देने लगे। तुम्हारी चुप्पी साधारण नहीं, बल्कि हर उस दर्द की गूंज थी जिसे तुमने निगल लिया ताकि रिश्ता बचा रहे। और जब उस मौन को मोल किसी से नहीं समझा, तब तुमने मुस्कुराना बंद नहीं किया, मगर दिल से जुड़ना छोड़ दिया। जिस दिन आईने में देखकर तुमने कहा अब थक गया हूँ, उस दिन तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी आत्मा थकी थी। वह थकावट ऐसी होती है जिसे कोई देख नहीं सकता, बस तुम हर जगह ढोते हो। कई बार तुम्हारे पास बहुत कुछ लोग कहने को था, मगर तुमने ठीक हूँ कहकर बात खत्म कर दी, क्योंकि तुम्हें लगा सामने वाला सुनना चाहता है, समझना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह कितना भी छोटा हो। जो तुम आज सच्चे मन से करते हो वह कल तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौटता है। कभी तुम किसी को थोड़ी सी मदद करते हो और वही मदद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। कभी तुम किसी का बोझ हल्का करने के लिए बस उसका सामान पकड़ लेते हो, किसी की आंखें से गिरे आंसू पोंछ देते हो, या चुपचाप उसे सुन लेते हो। जब वह टूटा होता है उस पर तुम्हें लगता है कि वह बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा यह छोटा सा कदम उसके लिए जीवन में एक नई डोर जोड़ गया, उसे जीने की वजह दे गया। तुम्हारी हर सच्ची कोशिश, चाहे वह एक मुस्कान हो या सांत्वना का शब्द या दिल से निकली एक प्रार्थना, ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैल जाती है। यह ऊर्जा तुम्हारी चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना लेती है, जो भविष्य के संकटों से तुम्हारी रक्षा करने लगती है। और जब कभी बड़ा तूफान आता है तो वही छोटे छोटे कर्म ढाल बनकर तुम्हें संभाल लेते हैं। जीवन में कोई भी प्रयास व्यर्थ या छोटा नहीं होता, लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि जब तक कोई बड़ा काम ना करे तब तक उसका कोई महत्व नहीं। पर सच तो यह है कि कर्म का मूल्य उसकी नीयत से तय होता है, उसकी गहराई से नहीं। इस बात से यह वह कितना बड़ा था। एक किसान रोज मिट्टी में बीज डालता, पानी देता, पौधे को गर्मी से बचाता। उसका यह रोज का छोटा सा प्रयास एक दिन बड़ा फल बनकर उसके सामने आता है। ठीक वैसे ही जब तुम आज थोड़ी सी भलाई करते हो, वह कल जाकर तुम्हारे लिए एक अनमोल सुकून बन जाती है। कभी तुम किसी को माफ कर देते हो जबकि अंदर गुस्सा उमड़ रहा होता है। यह एक कोशिश है अपने मन को साफ करने की। कभी सच बोलते हो जबकि उससे नुकसान हो सकता है। यह भी एक प्रयास है अपने भीतर ईमानदारी की लौ को जिंदा रखने का। तुम्हारी ये हजारों छोटे छोटे कदम उस समय चुपचाप बीज बनते रहते हैं, और कठिन समय आने पर वही बीज तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। कई बार तुम सोचते हो कि मैं तो बस आदत से अच्छा करता हूँ, लेकिन यह राहत मुझे अचानक कहाँ से मिली।
तो समझ लो यह वही अदृश्य फल है जो तुम्हारे बीते छोटे छोटे कामों को परिणाम है। कर्म कभी यह नहीं देखता कि तुमने कितना किया, वह सिर्फ यह देखता है कि किस भावना से किया। तुम्हारी मन की सच्चाई और तुम्हारी नीयत की पवित्रता की तय करती है कि वह कर्म तुम्हारे जीवन में कैसे लौटेगा। इसलिए अगर आज तुम किसी के लिए कुछ छोटा सा अच्छा कर रहे हो तो उसे छोटा मत मानो, क्योंकि वही कल तुम्हारे लिए एक ढाल, एक छांव बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उसके प्रति प्रेम और सम्मान रखता है, वह अपने जीवन में कई गुना प्रेम और आदर लौट कर पाता है। माता पिता के चरणों में वह पुण्य छिपा होता है जो आने वाले कल को उज्जवल बना देता है। जरा सोचो, जब तुम छोटे थे तब उन्होंने बिना थके बिना शिकायत सब कुछ खो दिया, सब कुछ दिया। तुम्हें नींद नहीं आती थी तो वे रात भर जागते थे, तुम्हें भूख नहीं लगती थी तो अपना हिस्सा तुम्हें दे देते थे। उनका स्नेह बिना शर्त था, ऐसा प्यार जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। और जब वही माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं, उनका शरीर थकने लगता है, तब वो उसी उम्मीद से तुम्हारी ओर देखते हैं जैसे तुमने बचपन में उनकी ओर देखा था। उस समय तुम्हारा हर सच्चा कदम उन्हें सहारा देना, उनकी आंखों में सम्मान बनाए रखना तुम्हारे कर्मों का सबसे पवित्र पल बन जाते हैं। हो सकता है उस वक्त तुम्हें उसका सीधा फल ना दिखे, हो सकता है कठिनाइयों के बीच तुम्हें लगे कि सेवा का प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन कर्म हमेशा कहीं समय पर लौटता है, और जब लौटता है तो ऐसी मिठास देता है जो पीढ़ियों तक असर छोड़ जाती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बुढ़ापे में अकेले रह जाते हैं, बच्चों के साथ नहीं पाते। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनके बच्चे इतना प्यार और सम्मान देते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। यह संयोग नहीं होता, यह उनके पिछले कर्मों की संचित परिणाम होता है। माता पिता को प्रेम देना केवल एक जिम्मेवारी नहीं बल्कि आशीर्वाद पाने का माध्यम है। यह वही बीज है जिसे बोने पर जीवन वृक्ष बनाकर छांव देता है। जब बाकी दुनिया तुम्हें धूप में छोड़ देती है तब वही कर्म तुम्हें ठंडी छांव देते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारे आसपास माता पिता हैं तो यह तुम्हारे भाग्य का निखारने का अवसर है। उनसे जो प्रेम तुम दोगे वही जीवन तुम्हें लौटा देगा, कभी बच्चों के हाथों, कभी किसी शिष्य के रूप में, कभी किसी अनजान के रूप में, और अक्सर वह तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा लौटाता है। जीवन हमेशा वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, लेकिन वह जरूर लौटाता है जो तुमने किसी और को दिया है। कभी बोले गए शब्दों में, कभी कर्मों में, और कभी उस मौन में जिसे तुम भूल जाते हो मगर सृष्टि नहीं भूलती। सब कुछ दर्ज होता है। तुमने जब किसी को संभालने के लिए 2 मीठे बोल कहे तो वही एक दिन तुम्हारे जीवन में कई उम्मीद बनकर लौटते हैं। और जब तुम्हारे मुख से कोई ऐसा वाक्य निकले जिसने किसी का मन तोड़ दिया तो वही पीड़ा बाद में तुम्हारे भीतर से हुक बनकर उठती है। हर रिश्ता इंसान की आचरण पर खड़ा होता है। अगर किसी स्वार्थ के लिए तुमने किसी का विश्वास तोड़ा तो नियति एक ऐसा पल लाती है जब तुम्हें उसी विश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता महसूस होती है। भगवान से क्षमा मांगना आसान है, पर स्वयं को टटोल कर नहीं, वही गलती दोबारा न करने पर संकल्प लेना सबसे कठिन तपस्या है, और वही तप आत्मा को निर्मल करता है। जीवन हर व्यक्ति को अवसर देता है गलती पहचानने का, उससे बाहर आने का और ऐसा बनने का किसी की आंखों में आंसू न गिरे। लेकिन जब यह मौका खो देता है उसके लिए समय चुप रहकर न्याय करता है। तुम्हारे कर्म लौटकर सिर्फ तुम्हें नहीं छूते बल्कि तुम्हारे सबसे प्रिय रिश्ते को छूते हैं, ताकि तुम दर्द को समझने के साथ साथ महसूस भी कर सको। पश्चाताप केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, जहाँ प्रभु बिना शब्दों के भी तुम्हारे मौन को सुन लेते हैं। जब कोई दूसरों की बेबसी अपनी जीत बना लेता है तब भगवान उसी जीत को खोखला कर देते हैं, ताकि एक दिन वह स्वयं एक खालीपन को जी सके। तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, आत्मा में छुपी हर बात आंखों में झलक जाती है, और जो रिश्ता स्वार्थ में तोड़ा गया था उसकी कमी भविष्य में सबसे गहरी खाई बनकर सामने आती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक इंसान अपने कर्मों की जिम्मेवारी दूसरों पर डालता रहेगा तब तक मुक्ति उससे दूर ही रहेगी। सच्ची मुक्ति उन्हें मिलती है जो भीतर जाकर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। किसी का दिल दुखाकर कभी शांति नहीं मिलती। हर आह एक कंपन है और वही कंपन घूम फिर कर तुम्हारे सबसे शांत क्षण को भी अशांत कर देती है। तुम चाहे बाहर कितने भी अच्छे दिखो, आत्मा जानती है कि तुम कौन हो और ईश्वर आत्मा की सच्चाई पर निर्णय करते हैं, न कि तुम्हारे अभिनय पर। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाता है लेकिन भीतर शून्यता रह जाती है, क्योंकि तुमने केवल शरीर की इच्छाओं को पूरा किया, आत्मा को नहीं। जीवन की असली परीक्षा तब नहीं होती जब तुम्हें कष्ट मिलता है, बल्कि तब होती है जब तुम्हारे पास शक्ति होती है किसी को क्षमा करने की या चोट देने की। तुम्हारा वही चुनाव तुम्हारा भाग्य बन जाता है। जो गलती करने के बाद भी मौन रहता है वह सिर्फ रिश्ते नहीं खोता, बल्कि धीरे धीरे अपनी आत्मा की पवित्रता को भी खो देता है और वहीं से असली हार शुरू होता है। यदि बच्चा अपने पिता को रोते देखे तो उसे यह मत सिखाना कि कठोर बनो, बल्कि यह बताना कि जिस कारण से वो आंसू आए हैं उससे दूर रहो, क्योंकि पाप हमेशा धीरे से आता है पर जीवन को भीतर से जला देता है। सच्चा इंसान वह नहीं जो कभी गलती न करे, बल्कि वह है जो अपनी भूल को मानकर खुद को इतना बदल ले कि वही भूल दोबारा आने से पहले झिझक जाए। जब तक अपने किए पर शर्म न आए आत्मा क्षमा नहीं करती, और जब आत्मा ही रूठ जाए तो दुनिया की सारी माफियां भी भीतर से मुक्त नहीं कर पाती। समय हर चीज लौटाता है, कभी मुस्कान बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी किसी की गलती के रूप में। अंत में तुम्हारा जीवन वही बनता है जो तुमने किसी और के लिए बनाया था। ईश्वर के दरबार में कोई वकील नहीं होता, वहाँ केवल तुम्हारे कर्म गवाही देते हैं, और जब घड़ी आती है तो वही कर्म तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे अतीत को तुम्हारी नियति बना देते हैं। जब तुम अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश करते हो दुनिया मान सकती है, पर आत्मा उस पल को दर्जा कर लेती है, पर वही पल भविष्य में तुम्हारे भीतर की शांति को भंग कर देता है। जीवन का सबसे गहरा अंधकार बाहर नहीं भीतर पैदा होता है। जब तुम अपने ही सत्य से आंखों में फेर लेते हो, और तब वही अंधकार तुम्हारा मार्गदर्शक या सजा बन जाता है। जिस दिन तुमने किसी की मदद केवल इसलिए की क्योंकि तुम कर सकते थे, उस दिन ब्रह्मांड यह तय कर लिया कि जब तुम्हें आवश्यकता होगी, जब कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। यही संतुलन जीवन का नियम है। अगर तुमने कभी किसी को उसकी कमजोरी पर नहीं परखा तो जीवन तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी भूल पर एक और अवसर देता है। हर निर्णय जो प्रेम से लिया जाता है एक दिन लौट कर तुम्हें ढाल बनकर सुरक्षा देता है। जिस दिल को तुमने बिना शर्त अपनाया था वही दिल तुम्हारी खामोशी को समझने वाला बनकर लौटा देता है। लोग शायद न लौटे, पर उनके बीच बोया गया भाव अवश्य लौटता है। तुमने कभी अपनी इच्छाओं को दबाकर किसी और के सपनों को जगह दी थी, वही एक दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का आधार बनता है। तुमने किसी को रोते देखा और चुपचाप उसका साथ दिया, तो जब वो तुम्हारी आंखें भीगेगी कोई ऐसा भी होगा जो तुम्हारे पास बिना बोले खड़ा रहेगा। तुम्हारा धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस दिन तो तुमने टूटने के बाद खुद को संभाला, वही शक्ति आगे की हर कठिनाई में सहारा बनती है। जब तुमने अपने दुख किसी और की मुस्कान के लिए छिपा दिए थे, तो उस वक्त भले किसी ने न देखा हो, ईश्वर ने देखा, और वही तुम्हारे लिए ऐसा सुकून बना देता है जो कोई शब्द नहीं दे सकता। तुमने जब बिना अपेक्षा किसी रिश्ते को निभाया था, समय ने उसे तुम्हारे जीवन की नींव बना दिया, और वह नींव परिस्थितियों की आंधियों में भी अडिग रहती है। जब तुमने किसी को गिरने से नहीं रोका बल्कि उसका हाथ पकड़कर साथ गिरे, तब जीवन यह तय किया कि जब तुम गिरोगे तो कोई तुम्हारा साथ होगा। कभी तुमने किसी के सपनों को सुनकर उसे चुपचाप हिम्मत दी थी, वही एक दिन तुम्हारे सपनों की सबसे बड़ी ताकत बनकर लौटता है। तुम्हारा हर मौन जहाँ तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी, वह ऊर्जा बनकर तुम्हारे भविष्य की राह को शांत करता है। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ा कीमती पूंजी है। तुमने जब किसी को भरोसा दिया था
उसी भरोसे ने एक दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी को मिटा दिया। तुमने जब किसी का दिल नहीं दुखाया, जबकि मौका था, उसी दिन तुम्हारे कर्म ने तय किया कि जब तुम्हारा दिल टूटे तो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभालेगी। तुम्हारे द्वारा दिया गया एक सच्चा आशीर्वाद किसी दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान बनकर लौटता है। तुमने उस इंसान को समझा था और उन्हें गलत समझा, और जब तुम्हें कोई ना समझे तो वही भावना किसी और के भीतर जाग उठती है। जब तुमने किसी को अपनी बातें कहने का अवसर दिया, जब तुमने सिर्फ सुना ही नहीं उसे अपनाया था, और आज जब तुम अकेले अपनी कहानी कहने को हो तो कोई होगा जो सिर्फ तुम्हें सुनेगा ही नहीं बल्कि अपना भी लेगा। जिस प्रकार प्राचीन युग में तपस्वी अपने मौन से यश प्राप्त करते थे, उसी प्रकार जब तुमने किसी की इज्जत बचाने के लिए वाणी को संयमित रखा, उस क्षण से ही तुम्हारा पुण्य क्रम तुम्हारी मर्यादा की रक्षा के लिए भविष्य में अचल स्तंभ बन गया। जिस दिन तुमने माता पिता की थकान को बिना कहे समझ लिया था, उस दिन समय ने सुनिश्चित कर लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ऐसी तुम्हारी थकान को बिना कहे समझ लेगा। जब तुमने किसी को पराजय के बाद सम्मान दिया, तब विधि ने यह निश्चित किया कि तुम्हारे जीवन में हार भी तुम्हें ऊंचा स्थान नहीं देगी। तुम्हारे छोटे छोटे यत्न जिन्हें लोक ने तुझे तुच्छ समझा, वही अदृश्य रूप से तुम्हारी महान सफलता का आधार बन गए। जब तुमने मौन रहकर किसी को सहारा दिया, तब तुम्हारे कर्म स्वयं आकाश पुत्र की तरह तुम्हारी रक्षा करने लगा। जिस क्षण तुमने अपने आंतरिक घाव छिपा लिए ताकि अन्य जन भयभीत न हो, उसी क्षण जीवन ने तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति वो दी जो आने वाले हर संकट में तुम्हारी ढाल बन गई। तुमने यदि किसी टूटे हुए प्राणी में भी अच्छाई देखी थी, तो समझो वही दृष्टि भविष्य तुम्हारे अंधकार को आलोकित करेगी। जब तुमने किसी को उसकी सीमाओं के बावजूद स्नेह दिया था, तब ब्रह्मांड ने यह लिख दिया था कि तुम्हें भी एक दिन ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हारी अपूर्णता को भी सुशोभित मान लेगा। जब तुमने दूसरों की खुशी में स्वयं को भुला दिया था, तब अदृश्य देव शक्ति ने तुम्हारे लिए दिव्य सुख संचित कर लिया था, जो समय पर तुम्हें वरदान स्वरूप मिलेगा। तुम्हारे मौन जिनमें तुमने कठोर शब्दों को रोक लिया था, वहीं आगे चलकर तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति बन गए। शब्दों की जय अल्पकालिक होती है, परंतु मौन की गूंज सनातन। जब तूने बिना चाहत के प्रेम दिया, तब नियति ने यह निश्चित कर दिया था कि जब तुम अपने आप विश्वास खो दोगे, वही प्रेम लौटकर तुम्हें संभालेगा। जब तुमने किसी की चुप्पी को समझने का प्रयास किया था, तब जीवन ने तुम्हारे लिए यह तय कर लिया कि अब तुम्हारी वाणी को कोई नहीं सुनेगा। तब भी कोई तुम्हारे मौन को पढ़ लेगा। तब तुमने अपने अंतर्मन के तूफान को भी किसी के मुस्कान के पीछे छिपा दिया। उसी क्षण विधाता ने उस मुस्कान को तुम्हारे लिए मार्ग बना दिया। यदि तुमने कभी किसी को उसकी त्रुटि पर ना तोड़ा, बल्कि उसे सुधरने का अवसर दिया, तो समझो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल भी आशीर्वाद पाकर क्षमा में परिवर्तित हो जाएगी। जिस क्षण तुमने किसी प्रिय को मुक्त किया ताकि वह ऊंचा उड़ सके, उसी क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हें स्वयं पंख प्रदान कर दिए। तुम्हारे द्वारा दिया गया आदर जो तुमने किसी को हारने वालों को दिया था, वही आज तुम्हें ऐसी स्थिरता बनाकर लौटा है जिसे कोई निंदा भी नहीं हिला सकता। जब तुमने अपने स्वार्थ को त्याग कर किसी के लिए द्वार खोला था, तो आज जब अंधकार तुम्हें घेरे हैं, वही द्वार प्रकाश लेकर लौट आया है। जिस दिन तुमने यह सोच दिया था कि शायद कोई याद भी ना रखे, उसी दिन देवताओं ने यह लिख दिया था कि तुम्हें वहाँ से फल मिलेगा जहाँ से तुमने कभी याचना नहीं की। जब तुमने अपनी भलाई को प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया और फिर भी अधर्म पर अडिग रहे, तब धर्म ने तुम्हारे लिए ऐसा सम्मान गढ़ा जिसे शब्दों से नहीं, आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। तुमने कभी अपना अधिकार त्याग दिया ताकि किसी और को आशा जीवित रहे, और आज तुम्हें बिना मांगे आशीर्वाद मिला है, तो जान लो कि यह वही त्याग वरदान बनकर लौट आया है।
तुम्हारी दी हुई हर मुस्कान जो तुमने अपने आंसुओं के बीच दी थी, वही एक दिन तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे अंधेरे को ज्योति से भर देती है। जिस दिन तुमने किसी को खोने के भय से बल्कि उसे स्वतंत्र उड़ान देने के लिए मुक्त किया था, उस दिन तुमने स्वयं को पाया और जीवन में यही स्वतंत्रता प्रेम के रूप में तुम्हें लौटा दी। तुमने जब किसी को दुख समझने के लिए केवल मौन उपस्थिति दी, उसी दिन आकाश ने यह लिख दिया था कि जब तुम मौन होगे तो कोई तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी आत्मा की वाणी सुनेगा। जब तुमने अपने स्वप्नों को रोककर किसी और के स्वप्न को पंख दिए, तब वही स्वप्न एक दिन तुम्हारे थके पंखों को भी फिर उड़ने की शक्ति देंगे। तुमने यदि कभी किसी के संघर्ष का उपहास नहीं किया, तो आज जब तुम्हारा रण सबसे कठिन है, संपूर्ण संसार तुम्हारे साहस पे विश्वास करता है। तुम्हारे हाथ जिन्होंने दूसरों को उठाया था, वही कर्म अब अदृश्य होकर तुम्हें गिरने से बचाते हैं। जिस क्षण तुमने किसी की सच्चाई को उसके झूठे से ऊपर रखा, उसी क्षण तुमने अपनी आत्मा को पोषण किया और वही आत्मा आज तुम्हारे धर्म की रक्षा कर रही है। जब तुमने अपनी सुविधा छोड़कर किसी और की आवश्यकता को प्राथमिकता दी, तब देवताओं ने तुम्हारे लिए ऐसा काल रचा जहां तुम्हारी हर आवश्यकता अपने आप पूर्ण होने लगी। जब तुमने किसी की उपस्थिति की आदत डालकर उसे कैद नहीं किया, उसी क्षण तुम्हें ऐसा साथ मिलने निश्चित हो गया कि जो तुम्हारी स्वतंत्रता को सम्मान देगा। तुम्हारे द्वारा बांटी गई रोशनी जो तुमने दूसरों को देने के लिए अपने हिस्से से दे दी थी, वही अब तुम्हारे धुंधले जीवन में किसी अन्य रूप में लौट आई है। तुमने अपनी थकान को कभी बोझ नहीं बनाया, बल्कि जैसे भीम ने युद्धभूमि में अपने भाइयों को सहारा लिया था, वैसे ही दूसरों को राहत देने के लिए खुद को थामे रखा। वही थामना आज तुम्हारी शक्ति बन गया है। जब तुमने किसी की गलती पर उंगली नहीं उठाई, बल्कि उसकी वेदना को समझा, तो जीवन ने तुम्हारे लिए वैसा ही अवसर रचा जैसा श्री राम ने सबरी को वेर चक्कर दिया था, जहाँ गलतियाँ भी प्रेम में क्षमा हो जाती है। तुमने किसी के अतीत को कुरेदना नहीं चुना, इसलिए तुम्हारा भविष्य भी शांत रहेगा और तुम्हें कोई बंधन में नहीं बांध सकेगा। तुम्हारी वे चुप्पियाँ, तुमने दूसरों की भलाई के लिए खुद को दबा लिया, आज तुम्हारे चारों ओर वैसा ही तेज बन चुकी है जैसा भीष्म पितामह के मौन व्रत का था। तुमने कभी किसी का आत्मसम्मान नहीं तोड़ा, जैसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। वही आत्मसम्मान आज तुम्हारे विश्वास का स्तंभ है। जिन निर्णयों को तुमने भावनाओं से लिया है, वही तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर मार्ग बन गए, जहाँ सच्चा सुख वास करता है। जब बाहरी शोर ने तुम्हें दबाने की कोशिश की और तुम्हें फिर भी अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनी, तो वह वैसे ही क्षण था जैसा अर्जुन ने गीता का उपदेश सुनकर पाया था। जहाँ आत्मा ईश्वर से जुड़ी हो जाती है, तब तुमने किसी की हंसी के लिए आंसू छिपाए, वही हंसी अब तुम्हारे जीवन के संगीत बनकर गूंज रही है। जिस दिन सबने तुम्हें छोड़ा था, उसी दिन वह शक्ति खड़ी रही जो निस्वार्थ प्रेम में बोई गई थी। तुमने कभी किसी के टूटे सपनों को अपने कंधों पर ढोया, ठीक वैसे ही जैसे हनुमान ने संजीवनी पर्वत उठाया। आज वही कंधे तुम्हारे अपने बोझ को सहजता से उठा रहे हैं। जब तुम्हारी आत्मा ने कहा अब नहीं, उसी दिन उन चेहरों की छवि सामने आई जिनके लिए तुमने कहा सहा था, वही अब तुम्हें उठाती है। जब तुमने किसी की कड़वाहट को उसके दुख का परिणाम मान लिया, तो जीवन ने तुम्हारे लिए ऐसे लोग भेजे जो तुम्हारे मौन को समझ सके। कभी तुमने बोलने का हक होते हुए भी चुप रहना चुना, आज बिना कहे लोग तुम्हारा मन पढ़ लेते हैं। जब तुमने अपनी जीत से बड़ी किसी और की हार को समझा, तब तुमने अहंकार नहीं संवेदना चुनी, वही संवेदना अब तुम्हारी ढाल है। जिस दिन तुमने अपने सपनों को रोका ताकि किसी और को आकाश मिले, उसी दिन तुम्हारे लिए आकाश की ऊंचाई तय कर दी गई। जब भीतर खालीपन था, तब किसी भूले हुए आशीर्वाद की गूंज तुम्हें संभाल गई। जिस दिन किसी की आंखों में आंसू देखकर तुम रुक गए थे, वही संवेदना आज लोगों के तुम पर भरोसा दिलाती है। जब तुमने किसी की गलती को छुपाया और उसका सम्मान बचाया, वही सम्मान आज तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें संभल रहा है। जब तुम खुद को नहीं समझ पा रहे थे,
और फिर भी दूसरों को राह दिखा रहे थे। उसी समय तुम्हारे लिए धुंध हटाने वाली रोशनी जमा हो रही थी। जब किसी को विदा किया क्योंकि उसकी भलाई उसी में थी, तब दिल टूटा था, लेकिन वही निर्णय अब आत्मा की शांति है। जब किसी और की खुशी को अपनी मान लिया, वही संतोष आज भी सबसे बड़ा पुरस्कार है। जिस दिन तुमने नफरत से भी करुणा देखी, उसी दिन तुमने क्रोध को पराजित किया और समझ को साथी बनाया। जब तुमने किसी पर उंगली उठाने के बजाय उसके हालात समझे, तो वही शक्ति आज तुम्हारे खिलाफ उठी उंगलियों को भी कमजोर कर देता है। जिस दिन दर्द इतना था कि शब्द भी साथ छोड़ गए, उस दिन किसी और के लिए की गई प्रार्थना तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गई। जब सब खो देने के बाद तुमने मुस्कान दी, उसी दिन जीवन ने तय कर लिया कि एक दिन ऐसी मुस्कान तुम्हारे लिए भी लौटेगी। जिन रिश्तों को तुमने सिर्फ इसलिए निभाया कि वे टूटे नहीं, वही रिश्ते अब सबसे गहरे बंधन बन गए हैं। जब जीवन ने तुम्हारी सारी इच्छाएं छीन ली, तब उसने तुम्हें उन राहों पर भेजा जो अनचाही थी, लेकिन आज भी राहें सबसे सुंदर मंजिल की ओर ले जा रही है। कभी ऐसा भी हुआ तुमने सबको आगे रखा और खुद पीछे हट गए। आज जब लोग तुम्हें सम्मान की याद करते हैं, तो वह केवल तुम्हारे परिश्रम का नहीं, बल्कि तुम्हारे त्याग का परिणाम है। बहुत बार जब तुमने सबको हंसाने के लिए अपनी पीड़ा छिपाई, तो वही मुस्कान भविष्य के लिए आशीर्वाद बनकर लौट आई। वह क्षण जब तुमने किसी की गलती पर ऊपर ले ली थी, अब वही करना तुम्हारे जीवन की रक्षा बन चुकी है। एक दौर था जब सब कुछ पास था, लेकिन मन खाली था, और अब वो जब बहुत कुछ छूट गया है, तभी भीतर जो संतोष है वही उन्हीं क्षणों से निकला है जब तुमने निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए जिया था। जिस दिन अपने स्वार्थ को दबाकर किसी के हित में निर्णय लिया था, वही दिन जीवन का मोड़ बन गया, जिसने तुम्हें वहां पहुंचाया जहां वास्तव में तुम्हारी ज़रूरत थी। कभी किसी की आंखों में चमक देखकर उसे टूटने नहीं दिया था, और आज जब तुम्हारी आंखें धुंधली है, तो कोई आकर राह दिखा देता है। जब तुमने किसी को उसकी पूरी कहानी कहने दी थी बिना टोके, तब तुमने अनजाने में अपने मौन को इतना सशक्त बना लिया कि आज जब चुप रहते हो, लोग खुद तुम्हें समझ जाते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब तुमने हार मान ली थी, लेकिन किसी और के लिए उठ खड़े थे। वही शक्ति आज तुम्हारे लिए आशा का सबसे बड़ा गहरा स्रोत है। कभी दूसरों के लिए खोई हुई नींदें आज तुम्हारा जीवन में ऐसी शांति बन गई है जो दिन के उजाले में भी दुर्लभ है। जीवन हर त्याग की गवाही देता है, चाहे देर से सही। जब तुमने सबसे कठिन फैसले अकेले लिए थे, तब कोई साथ नहीं था, लेकिन अब जब तुम्हें अकेला नहीं रहना होता, तो ब्रह्मांड खुद लोगों को तुम्हारी ओर खींच लाता है। कभी ऐसा भी हुआ कि तुम्हें साबित करना पड़ा कि तुम सही हो, पर किसी को छोटा दिखाए बिना। वही मौन गरिमा आज तुम्हारे लिए आदर का रूप ले चुकी है। जब तुमने किसी को अपने की उसकी भलाई के लिए जाने दिया, उस विदाई ने तुम्हारे भीतर प्रेम को गहरा कर दिया। कभी तुमने किसी की आंखों में डर पढ़ा और उसे संभाला, और आज जब तुम्हारी आंखों में भय है, तो कोई अनजाना हाथ तुम्हें स्थिर कर देता है। वो पल भी आए जब सब तुम्हारे खिलाफ थे, पर तुम शांत रहे। वही धैर्य तुम्हारे आत्मबल की जड़ बन गया है, जो अब किसी तूफान से नहीं हिलता। जब तुमने किसी के आंसू चुपचाप पोंछे थे, तो वे आंसू आशीर्वाद बनकर लौटे हैं। जब सब उम्मीदें खत्म हो रही थी, तब भी तुमने किसी के कटु शब्दों के उसके दर्द से जोड़कर समझा। अब जब लोग तुम्हें आरोपित करते हैं, तुम्हारी आत्मा सिर्फ मुस्कुराती है और आगे बढ़ जाती है। वो क्षण जब तुमने किसी को जगह देने के लिए खुद पीछे हटे, वही निर्णय तुम्हारी आत्मा को इतना विशाल बना चुका है कि अब हारना भी विजय जैसा लगता है। कभी तुमने किसी को अकेलापन साझा किया था बिना बोले, और अब वही खामोशी तुम्हारे रिश्तों की सबसे मजबूत नींव बन चुकी है। जिस दिन तुम्हारा दिल बिखर गया था और फिर भी तुम किसी को सांत्वना दे रहे थे, उसी दिन किस्मत ने लिख दिया था कि एक दिन वही शांति तुम्हारे लिए लौट कर आएगी। हर बड़ा सपना देखने वाले को शुरुआत में अकेलेपन और मजाक का सामना करना पड़ा है,
लेकिन अंत में वही प्रेरणा बनता है। अगर आज तुम्हारे सपनों पर लोग हंसते हैं तो समझो कि तुम कुछ खास करने वाले हो। जीवन में कठिनाई बार बार आती है क्योंकि तुम्हारा रास्ता महानता की ओर है। आसान राहें भीड़ के लिए होती है, मुश्किल राहें इतिहास बनाने वालों के लिए। कभी कभी भगवान हमें अपने प्रियजनों से दूर कर देता है ताकि हम खुद को जान सके और अपनी शक्ति पहचान सके। कई बार तुम टूटोगे और बिखरोगे, लेकिन उसी बिखराव से एक नया और मजबूत तुम जन्म लेगा। सपनों के लिए जागी रातें ही भविष्य को चमकाती है। जब जीवन तुम्हें गिरा देता है तो समझो वह तुम्हें उछालने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारा काम है बार बार उठना और मुस्कुराते रहना। हार अक्सर जीत से ज़्यादा सिखाती है, क्योंकि जीत केवल आनंद देती है पर हार तुम्हें बेहतर बना देती है। जब तुमने अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने जीवन की सबसे बड़ी दौड़ जीत ली, आत्म शांति की दौड़। अपने दुखों की पहचान का हिस्सा मत बनने दो, वरना लोग तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारा परिचय मान लेंगे। कठिन राहें की असली मंजिल तक ले जाती है, इसलिए थको मत, चलते रहो। हर सुबह नया अवसर है कल की गलतियों को सुधारने और भविष्य को संवारने का। सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर की आग है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर कदम को रोशन करती है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक कोई और नहीं करेगा। आत्मविश्वास हर दरवाज़ा खोल देता है। परिस्थितियाँ कैसा भी हो, अगर तुम्हारा नज़रिया सकारात्मक है तो जीवन की सकारात्मक ही बहेगा। तूफानों से डर के किनारे बैठना नाव का उद्देश्य मिटा देता है। जीवन भी वैसा ही है, जोखिम उठाए बिना गहराई का अनुभव नहीं मिलता। जो लोग अपनी असफलताएं भी बताते हैं, वही सच्चे शिक्षक होते हैं। अकेलापन कई बार तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाता है जहां भीड़ कभी नहीं पहुंच सकती। किसी की मदद के लिए महान होना जरूरी नहीं, बस संवेदनशील दिल चाहिए और वही दिल महानता का प्रतीक बन जाता है। जो लोग ठोकरों के बाद भी मुस्कुराते हैं, वही जीवन का सबसे गहराई से समझते हैं। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि उसके पीछे कितनी गिरावट और कितनी हिम्मत छिपी है, यह तुम नहीं जानते हो। जब जीवन खाली लगता है तो भीतर झांको, जहाँ एक ऐसी रोशनी मिलेगी जो बाहरी अंधकार मिटा देगी। असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि उसका नज़रिया ही छोटा हो जाए। डर से भागने वाले कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन डर का सामना करने वाले दुनिया में बदल देते हैं। जीवन की सबसे कठिन रातें ही सबसे खूबसूरत सुबह का संदेश लाती है। जब अंधेरा बढ़ता है तो घबराना मत, समझना कि सूर्योदय पास है। हर इंसान एक बार खुद से हारता है, लेकिन जो वहाँ से उठ जाता है वही सच्चा विजेता है। हर किसी के जीवन में एक मोड़ आता है जहाँ हर सवाल उठता है कि मैं वही हूँ जो दुनिया दिखा रही है, या वह हूँ जो भीतर से बोल रहा है। रिश्तों से ज़्यादा वो चुप्पियाँ तुम्हें जोड़ती है जो तुमने अपनेपन के लिए सह ली थी। जब तुम कठिन समय में भी मुस्कुराते हो, तब तुम्हारी ताकत तुम्हारे भाग्य से बड़ी बन जाती है। जीवन सब कुछ छीन लेता है तो अक्सर वहीं से रास्ता निकालते हैं जो तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाता है। तुम्हारी सफलता का मार्ग अक्सर अकेलेपन से होकर गुजरता है, क्योंकि भीड़ तुम्हारे सपनों को समझ नहीं सकती। अगर जीवन में अधूरापन बार बार आता है, तो वही अधूरापन तुम्हें पूर्णता सिखा रहा है। अपने दर्द को शब्दों से ज़्यादा कर्मों में बदल दो, हर आंसू एक नई रचना बन जाएगा। सच बोलने वाले को अक्सर अकेला रहना पड़ता है, लेकिन वही लोग सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचते हैं। अगर तुम किसी के लिए रोए हो तो शर्माओ मत, वह आंसू कमजोरी नहीं, प्रेम का प्रमाण है। असली जीत वही है जब तुम खुद के नज़रों से हारते नहीं। जब तुम अपने टूटे सपनों को जोड़ते हो तो ईश्वर मुस्कुराता है, क्योंकि उसने तुम्हारे भीतर की ज्वाला देख ली है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ तुम्हें अकेले कदम बढ़ाने पड़ते हैं, और वही अकेले किए गए निर्णय तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहाँ जाने की हिम्मत
भीड़ नहीं कर पाती। जिस दिन तुम्हारा उद्देश्य दूसरों को गिराना नहीं बल्कि खुद को ऊपर उठाना बन जाता है, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तुम्हारा भविष्य उस पल आकर लेता है जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है और तुम उसका जवाब बहस से नहीं बल्कि अपनी प्रगति से देते हो। असली योद्धा वह है जो अपने गुस्से को क्रोध में नहीं बल्कि कर्मों में बदलना जानता है। जब तुम्हें समझ आ जाता है कि हर इंसान अपनी चुप्पी के कुछ दर्द छुपाए बैठा है, उसी क्षण शिकायत खत्म होकर दया जन्म लेती। वह क्षण जब तुम थक कर हार मान लेना चाहते थे लेकिन फिर भी एक कदम आगे बढ़े, वहीं से तुम्हारी असली यात्रा की शुरुआत हुई थी। जो खो गया उसके लिए दुखी मत हो, उसने तुम्हें खुद को पाने का अवसर दिया है। खोने वाले की खोजने वाले बनते हैं। यदि जिंदगी आज तुम्हें नीचे गिरा रही है तो भरोसा रखो, वह तुम्हारी उड़ान की ताकत को परख रही है। उठो और दिखाओ कि आसमान तुम्हें विरासत में नहीं बल्कि अपनी मेहनत से चाहिए। जो सबसे ज़्यादा मुस्कुराते हैं अक्सर वही भीतर से सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं, मगर वही टूटन उन्हें औरों की ढाल बनना सिखाती है। इसलिए यदि तुम बिखर रहे हो तो समझो कि तुम किसी और का संभालने की तैयारी कर रहे हो। अगर लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएं तो चुप रहो, जवाब मत दो। जवाब तब देना जब वही लोग तुम्हारी सफलता को दूसरे को उदाहरण बनाकर सुनाएं। काम को बोलने दो, शब्दों से बड़ा बदला यही है। कभी कभी जिंदगी बार बार तुम्हें उसी मोड़ पर ले जाती है ताकि इस बार तुम सही रास्ता चुन सको। हर बार दोहराया हुआ अनुभव सजा नहीं होता, कई बार वह संकेत होता है कि वह अब बदलने का समय है। जिस क्षण तुमने अपने पुराने दुखों को छोड़ना सीख लिया, उसी क्षण भीतर नई ऊर्जा का जन्म लेता है। दुख को सीने से लगाने वाले कभी उड़ नहीं पाते, लेकिन जो उन्हें समझ कर जाने देते हैं वही सबसे ऊपर उठ जाते हैं। अगर जीवन ने तुम्हें सब कुछ आसानी से दे दिया होता तो शायद तुम खुद को कभी खोज ही नहीं पाते। इसलिए जो नहीं मिला उसका अफसोस मत करो, बल्कि उस तलाश पर चलो जिसमें तुम्हारा असली अस्तित्व छुपा है। कुछ रिश्ते दूर चले जाते हैं, इसका अर्थ हमेशा बुरा नहीं होता। कुछ लोग इसलिए दूर होते हैं ताकि तुम अपने भीतर अकेले खड़े होने की ताकत बना सको। तुम्हारे भीतर का दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आता है, ताकि जब तुम फिर उठो तो दुनिया देखे कि यह इंसान संघर्षों से नहीं अनुभवों से बना है। हर बार जब तुमने अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कान दी, वह तुम्हारा सबसे बड़ा साहस था, क्योंकि दुनिया मुस्कुराहट देखती है, वह भगवान तुम्हारे आंसू भी देखता है। कई बार जिन लोगों के लिए सब कुछ करते हो वही तुम्हें अनदेखा करते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम गलत हो, बल्कि यह बताता है कि तुम सच्चे हो, और सच्चाई की कीमत हमेशा देर से समझी जाती है। अगर तुम बार बार गिर रहे हो तो इसे दुर्भाग्य मत मानो, समझो कि ईश्वर तुम्हें झुकाकर वह सीख देना चाहता है जो तुम्हें और ऊंचा उठाएगी। अगर आज तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। आत्मनिर्भरता सिर्फ धन से नहीं बल्कि सोच से आती है। जब सोच दृढ़ हो जाए तो अकेलापन भी साथी बन जाता है। जब भी तुमने किसी को बिना कारण माफ़ किया, असल में तुमने खुद को आज़ाद किया है। माफ़ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने भीतर की शांति के लिए होता है। अगर किसी ने तुम्हारी उम्मीदें तोड़ी है तो अब उम्मीद खुद से रखो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों की अपेक्षा रखते हो दुख पीछा नहीं छोड़ता। तुम्हारे सपने को तुमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, इसलिए सब लोग रोके तो मत रुकना। जब लोग समझाएं तो सुनना जरूर, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा अपने दिल की आवाज़ से करना। जिस दिन तुम अपने बीते कल को देखकर मुस्कुराने लगो, समझना तुमने वक्त को जीत लिया है। दुख से बाहर आना ही नहीं बल्कि उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना ही असली साहस है। तुम्हारे अच्छे कर्म की गूंज वहाँ तक पहुँचती है जहाँ तुम्हारी आवाज़ भी नहीं जा सकती।
इसलिए किसी अच्छे काम को छोटा मत समझो, वही तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। अगर तुम्हें बार बार रुकावटें मिल रही है तो समझो कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि बाधाएं वही आती है जहां मंजिल होती है। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर बैठा डर होता है। उसे पहचानो, उसका सामना करो और जीत कर दिखाओ। जिंदगी का सबसे गहरा सबक तक मिलता है जब तुम हार जाने के बाद मुस्कुराते हो और हालात ये लोगों को दोष दिए बिना आगे कदम बढ़ाते हैं। वही मुस्कान तुम्हारी आत्मा की असली विजय होती है। कभी कभी वक्त ऐसा आता है जब तुम्हें सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने भीतर झांकना पड़ता है। उन सवालों से सामना करना पड़ता है जिनसे तुम हमेशा दूर भागते रहे, और उन सच्चाइयों को सुनना पड़ता है जिन्हें तुमने कभी मानना ही नहीं चाहा। यह सामना आसान नहीं होता, लेकिन यही वह घड़ी होती है जब इंसान सचमुच खुद को पहचानना शुरू करता है। और जो खुद को पहचान लेता है उसके लिए फिर कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। जब लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी मानने लगे तब मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि तुमने ही उन्हें सब समझाने का मौका दिया था। खामोशी अक्सर उस गहरी शक्ति का प्रतीक होती है जो बिना बोले ही सब कुछ जता देती है। बहुत लोग बोलने में माहिर होते हैं, लेकिन जो चुप रहकर मुस्कुराता है वह असली योद्धा कहलाता है। प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि इस संदेश से आपके जीवन को कुछ नया सीखने को और समझने को मिला होगा। यदि आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और प्रेरणादायक और आध्यात्मिक संदेश सुनने के लिए हमारे आराधना तथ्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई भक्ति यात्रा आप तक तुरंत पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। अपना ध्यान रखें। जय श्री राधे कृष्ण।